नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन आईवीएफ सेंटर रोहतक से डॉक्टर प्रिया दहिया। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड यानी कि रिसोली, गर्भाशय की रिसोली, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी फाइब्रॉइड होता क्या है, फिर हम बात करेंगे ये कैसे होता है, क्यों होता है। तीसरा हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड आपके शरीर में है या नहीं, ये हम कैसे जान सकते हैं। चौथा हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड के कारण क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं प्रेग्नेंट होने में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रॉइड यानी कि रिसोली क्या होती है। रिसोली एक जनरल टर्म यूज़ किया जाता है काफ़ी सारे मरीजों द्वारा। तो रिसोली पानी की गांठ यानी ओवेरियन सिस्ट को हम पानी की रिसोली बोलते हैं, और फाइब्रॉइड को हम गर्भाशय यानी बच्चेदानी की रिसोली बोलते हैं। जो गर्भाशय जो बना होता है ये एक मसल्स का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। कई बार जब यही मांसपेशियां या मसल एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो वो फाइब्रॉइड का रूप ले लेती हैं। तो एक तरह से ये मांसपेशियों का ही बना होता है, मांसपेशियां इकट्ठी हो गई मतलब फाइब्रॉइड बन गया। तो इसीलिए फाइब्रॉइड नंबर एक कैंसर नहीं है। कई बार लेडीज़ फाइब्रॉइड से कैंसर हो जाएगा ऐसा भ्रम लेकर अपने मन में घूमती रहती हैं। फाइब्रॉइड कैंसर नहीं है। बहुत बहुत रेयर चांसेस में कभी फाइब्रॉइड जाकर कैंसर बनता है, लेकिन उसकी जब भी हम उसको हम जांच कर पाते हैं। तो अगर आपको फाइब्रॉइड डायग्नोस हुआ है तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी दिमाग में भ्रम ना पालें कि ये कैंसर हो सकता है। तो दूसरा होता है फाइब्रॉइड क्यों होता है, किन लेडीज़ में फाइब्रॉइड होता है। तो फाइब्रॉइड थोड़ा जो हम अपनी रिसर्च में जो हमें पता चला है कि फाइब्रॉइड के जेनेटिक कारण होते हैं। कुछ लेडीज़ को फाइब्रॉइड होने की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिसको बोलते हैं, मतलब उसके शरीर में फाइब्रॉइड बार बार बन सकता है, तो शी इज़ मोर प्रीडिस्पोज टू हैव फाइब्रॉइड। तो ये एक जेनेटिक कारण हो गया। दूसरा लेट प्रेगनेंसी होना, अपना चाइल्ड बेयरिंग जो है वो लेट स्टार्ट करना, वो भी शरीर में कई बार फाइब्रॉइड जैसी बीमारी को जन्म दे देता है। सो फाइब्रॉइड अगर शरीर में है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। नंबर एक, कोई भी लक्षण नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि आपके शरीर में फाइब्रॉइड है, आप किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराने गए और वहाँ आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके शरीर में 1.5, 2 या 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है। उसके लिए आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके शरीर में कोई लक्षण नहीं दे रहा, आपको पीरियड्स नॉर्मल आते हैं, आपकी प्रेगनेंसीज ठीक चली हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, तो इस तरह के फाइब्रॉइड को जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं। बस उसके लिए हम लोग हर 6 महीने पर या 1 साल बाद अल्ट्रासाउंड कराकर उसका साइज देखने के लिए आपको ज़रूर सजेस्ट करते हैं। फाइब्रॉइड अलग अलग जगह हो सकता है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक बच्चेदानी है, तो इसमें फाइब्रॉइड डिफरेंट जगह पर हो सकता है। फाइब्रॉइड बच्चेदानी की लाइनिंग के अंदर हो सकता है, वो बच्चेदानी के अंदर हो सकता है, या वो बच्चेदानी से थोड़ा सा बाहर निकल कर हो सकता है। तो ये फाइब्रॉइड कहाँ पर है उसके बेसिस पर मरीज को लक्षण आते हैं। अगर ये फाइब्रॉइड रिसोली यहाँ पर पड़ी हुई है, बाहर छोटे साइज़ की है, तो ये आपको कोई लक्षण नहीं देगी और इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, हम आपको सलाह भी नहीं देंगे कि आप इसको निकलवाएं। अगर यही फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर है, झिल्ली के पास है, तो आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर इसको निकालने की ज़रूरत है। यही आपकी, मान लीजिए आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर एक छोटा सा फाइब्रॉइड मेरे झिल्ली के ऊपर है। तो ये फाइब्रॉइड आपको हैवी ब्लीडिंग, आपको पीरियड्स में बहुत तेज़ ब्लीडिंग होगी, आपको बार बार पीरियड्स आएंगे, आपको दर्द होगा, इन्फेक्शन, ये सब कारण इससे हो सकता है। ऐसे फाइब्रॉइड को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरा, जो बच्चेदानी के अंदर है लेकिन झिल्ली से दूर है, उस फाइब्रॉइड को भी अनलेस एंड अनटिल वो 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ का है, हम उसको छेड़ने की सलाह नहीं देते हैं। अगर यही फाइब्रॉइड झिल्ली से थोड़ा पास में पड़ता है और आपको बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ब्लीडिंग डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो हम इसको डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स के थ्रू हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। ये अगर बच्चेदानी से बाहर है, बड़ा साइज़ भी है, तो जनरली हम लोग इसको नहीं छेड़ते हैं। या फिर फाइब्रॉइड बाहर है लेकिन उसकी वजह से आपके पेशाब की थैली यानी कि मूत्राशय, इस सब पर प्रेशर आ रहा है और वो दबने लगा है, तब हम उस तरह के फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी करने की सलाह देते हैं।
तो फाइब्रॉइड जब शरीर में है तो आप किस तरह के लक्षण के साथ हमारे पास आते हैं? नंबर 1 सबसे कॉमन, ब्लीडिंग डिस्टर्बेंस। आपकी पीरियड्स बहुत हैवी हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, पीरियड्स के दौरान गांठ वगैरह निकलती हैं, तो ये फाइब्रॉइड के लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण जो लेडीज़ हमारे पास लेकर आती हैं कि उनको पेट में भारीपन लगता है, पेशाब कई बार पूरी तरह से खुलकर निकल नहीं पाता है। ऐसी कंडीशन जब फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो प्रेशर डाल रहा होता है मूत्राशय पर, तब इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तीसरा, बच्चा होने में प्रॉब्लम होना। अगर ये फाइब्रॉइड आपकी बच्चेदानी की झिल्ली के आसपास है, झिल्ली के अंदर है या ट्यूब को कहीं से प्रेस कर रहा है, तो आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम भी लेडीज़ हमारे पास लेकर आती हैं। चौथा, प्रेगनेंसी के दौरान जब हमें फाइब्रॉइड पता चलता है तो उन प्रॉब्लम्स के साथ भी लेडीज़ हमारे पास आती हैं। पांचवा, पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं लेकिन अब उन्हें फाइब्रॉइड के बारे में पता चला है, वो प्रॉब्लम लेकर भी लेडीज़ हमारे पास आती हैं। सो फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है आप किस उम्र में हैं, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपका फैमिली कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, या आप मेनोपॉज या उसके आसपास हैं। तो जिस भी सिचुएशन में आप हैं, दूसरा आपके फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है। तो ये दोनों सिचुएशंस को लेकर हम हर मरीज के लिए अलग तरह का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इसको फाइब्रॉइड है इन सबको सेम ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता है। फाइब्रॉइड के कंडीशन में हम लोग एक कस्टमाइज्ड अप्रोच जिसको बोलते हैं कि हर मरीज को अलग तरह के इलाज की ज़रूरत हो सकती है, उस कस्टमाइज्ड अप्रोच के साथ हम लोग चलते हैं। उसमें जैसा कि मैंने अभी बताया, हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आपकी उम्र, आपकी फैमिली कंप्लीट हुई है कि नहीं, फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है, फाइब्रॉइड प्रेजेंट कहाँ पर है, या फिर पहले आप फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी करा चुके हैं। इन सब पांचों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आपको सलाह देते हैं कि आप फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी कराएं या फिर आप फाइब्रॉइड को मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कराएं। सर्जरी कराना एक पक्का जिसको हम बोलते हैं कि एक उपाय है जिसमें हमने उसको शरीर से निकाल दिया है, तो जाहिर सी बात है शरीर से निकल गया है, वो वहाँ नहीं है। लेकिन जब हम इसको मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं, चाहे वो दवाई की फॉर्म में हो, चाहे मंथली इंजेक्शन्स की फॉर्म में, उस टाइम में वो फाइब्रॉइड साइज़ में कम हो जाता है, अपने हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही हम ये ट्रीटमेंट बंद करेंगे, आफ्टर सम टाइम, चाहे आप 3 से 4 महीने मान सकते हैं, उसके बाद ये फिर से ग्रो करना शुरू कर जाता है। तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, पर हाँ उस सॉल्यूशन को हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं अपना टाइम गेन करने के लिए, कि जब हमें चाहिए कि हमारा फाइब्रॉइड हमारे ट्रीटमेंट IVF या इसके दौरान हमें डिस्टर्ब ना करे, तो उस टाइम पर हम फाइब्रॉइड को रिडक्शन के लिए हम लोग सर्जरी एडवाइस ना करके हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं। यही फाइब्रॉइड अगर साइज़ में बहुत बड़ा है, आपको और तरह की प्रॉब्लम दे रहा है, तब हम फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी यानी कि मायोमेक्टमी की सलाह देते हैं। फाइब्रॉइड बॉडी में पड़ा हुआ है, हम IVF करते हैं, बार बार फेल होता है, तब भी हम लोग मायोमेक्टमी या फाइब्रॉइड रिमूव करने का सलाह देते हैं। यही फाइब्रॉइड अगर आप हमारे पास लेकर आते हैं जिसमें आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, आपको मेनोपॉज आ चुका है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हम केवल फाइब्रॉइड ना निकाल कर पूरा यूट्रस निकालने की सलाह देते हैं। तो फाइब्रॉइड जब भी शरीर में है, नंबर 1 घबराएं नहीं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लें जो कि आपको एक उचित निर्णय पर पहुंचने पर आपकी मदद करता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को फाइब्रॉइड की समस्या है तो आप जीवन IVF सेंटर में आकर हमसे सलाह ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया गया है और रविवार के अलावा हर दिन हम आपको इस सेंटर पर मिलते हैं 9 से 5 के बीच में। धन्यवाद।